कोई इन्फेक्शन हिंदू के नहीं लगाएगा अबीर तब तो उसको पटक के कूट दीजिएगा। लालू यादव तो उसके साक्षात उदाहरण है। पोथी पतरा फाड़ते थे, अब अभी जब सजा याफ्ता हो गए तब बाले बच्चा रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने सर्वे किया है बिहार में, सैंपल सर्वे। 1.4% लोग धर्म के नाम पर वोट करते हैं और 4.7% जात के नाम पर करते हैं। ये दुकान सब शटर गिर जाएगा, कोई उपाय नहीं है। लोग विकास पसंद करते हैं। अगर इनका कोई अपराध भी नहीं तो 8वां 9वां पास। अब इनसे मुगल काल के बारे में इतिहास पूछिएगा तो बेचारा कहाँ से बोल पाएंगे। उनका कोई दोष नहीं इसमें। धार्मिक परंपराओं पर इस देश के अंदर आइकॉन माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। तो चंद्रशेखर जी को रामायण पढ़ा रहे थे, ये अपने रामायण नहीं पढ़े हैं और रामायण पढ़ा रहे थे तो सदन में उनको हम टोके थे, अनर्गल टिप्पणी मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। हरभूषण ठाकुर बचौल ने एक होली को लेकर बयान दिया और उसके बाद से बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मुसलमान अगर होली के दिन घर से बाहर निकलते हैं तो दिल को अपने बड़ा करके निकले, अन्यथा अगर होली का रंग लगता है तो बुरा न माने। ये कैसा दोहरा चरित्र है। मुसलमान होली का रंग और अबीर तो बेचते हैं लेकिन लगाने से बचते हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ठंडा कर दिया जाएगा। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? जिसको इन्फेक्शन हिंदू के नहीं लगाएगा अबीर तब तो उसको पटक के कूट दीजिएगा। अब जिसको बीमारी हो गया हार्ट का, जिसको इन्फेक्शन है रंग से, तो अगर पटका पटकी करिएगा। और इतिहास को जानना चाहिए, बयान देने के पहले जरा सा मेहनत करना चाहिए। इस देश का गौरवशाली इतिहास है, यह धर्म आधारित राज्य नहीं है। तब तो एप्लीकेशन देकर के जन्म ले आदमी, कौन किस जात में जन्म लेगा, कौन किस धर्म में जन्म लेगा। अरे मुगल काल में मुगल बादशाह के समय ईदे गुलाबी होता था। और ये तथ्य अगर गलत है तो हमको चुनौती दे, हम पर कानूनी कार्रवाई करे। राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, के मोहम्मद जिन्होंने इस संबंध में साक्ष्य देने में मदद किया, उन्होंने यह कहा है कि मुगल काल में होली धूमधाम से मनाया जाता था और ईदे गुलाबी होता था। अकबर जो शासक थे, उनके समय ईद या रमजान में हवेली में नहीं होली मनाया जाता था, बल्कि हवेली के बाहर होली मनाया जाता था, इसलिए कि वह सर्वधर्म समभाव का प्रतीक होता था। और पूरे देश से अकबर के लिए पिचकारी आती थी। जहांगीर महफिले होली किया करते थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए, वह भी होली खेलते थे, शाहजहां भी होली खेलते थे। और अमीर खुसरो ने तो गीते लिख दिया इस पर। उन्होंने लिखा और ये घर घर में यह सुनाई पड़ता था कि खेलूंगी होली ख्वाजा घर आए, धन धन भाग हमारी सजनी, ख्वाजा आए आंगन मेरे। मने होली को इस रूप में मनाया जाता था कि भगवान हमारे पास आ गए। और इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है। ये सारी पेंटिंग है। ये पेंटिंग क्या है? गोवर्धन किसको कहा जाता था? हिंदू को कोई मुसलमान के जहांगीर के शासनकाल में का ये सारा पेंटिंग है। ये सारे पेंटिंग इस बात के गवाह है। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने का इतिहास में साक्ष्य दिया, उसको मानिएगा नहीं। जो जहांगीर के समय का पेंटिंग है वो मानिएगा नहीं। तो हिंदू मुसलमान से तो घृणा है, सिख से भी घृणा है। तो सिख महाराज थे 1837 में, रंजीत सिंह। तो लाहौर में कौन लोग रहते थे? बिलावल बाग में, वहां तो अधिकतर मुसलमान थे। और उस समय होली होती थी तो उस समय का यह तथ्य है कि 300 मन होली के लिए अबीर और रंग मंगाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह जो सिख गुरु माने जाते हैं, उनके समय 3 दिनों का होली मनाया जाता था। और बहुत सारे इलाके में, मगध के क्षेत्र में 2 दिन 3 दिन होली होता है। मुंबई में मटका फूटता है तो वो हिंदू नहीं है, वो कड़ा हिंदू हम ही हैं जो 1 दिन होली मनाते हैं। और मुसलमान जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो इनके विधायक थे फतेह बहादुर सिंह। उन्होंने धार्मिक आस्था पर टिप्पणी किया तो उस समय कलेजा सिकुड़ गया था।
बोली नहीं निकला था। और वो चंद्रशेखर जी को रामायण पढ़ा रहे थे, ये अपने रामायण नहीं पढ़े हैं और रामायण पढ़ा रहे थे, तो सदन में उनको हम टोके थे कि अनर्गल टिप्पणी मत करिए। और उसके बाद लालू यादव तो उसके साक्षात उदाहरण है, पोथी पतरा फाड़ते थे। अब अभी जब सजा याफ्ता हो गए तब बाले बच्चा रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और जब जा रहे हैं ना वहाँ सीबीआई ईडी के कोर्ट में, तो गणेश जी के प्रणाम करके कि जेल नहीं जाना पड़े। धार्मिक परंपराओं पर इस देश के अंदर आइकॉन माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। हम हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि पढ़िए। आप विधायिका में हैं, ये आरोप प्रत्यारोप करके दुकान चलाना चाहते हैं धर्म का। अरे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने सर्वे किया है बिहार में, सैंपल सर्वे, 1.4% लोग धर्म के नाम पर वोट करते हैं और 4.7% जात के नाम पर करते हैं। ये दुकान सब शटर गिर जाएगा, कोई उपाय नहीं है। लोग विकास पसंद करते हैं, इसलिए अनर्गल बयान मैंने नीतीश कुमार जी से आप अनुरोध कर रहे हैं, तो अपन बाबूजी से अनुरोध करने की जरूरत आपको है। कहो बर्खास्त करो लालू यादव को, सजा याफ्ता है ये, पोथी पत्रा जलाते थे। दूसरे के धार्मिक आस्था पर हमला करने वाला को आप संरक्षण दीजिएगा। हर धर्म के लोगों को इस देश के संविधान पर भरोसा है। संविधान हमारे लिए रामायण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसे बयान देने वालों को ठंडा दिया जाएगा, सामाजिक उन्माद फैलाने अरे का वो प्रयास बेचारा किया जा रहा अपने ठंडा हो रहे हैं, तब उनको को जी ठंडा, वो बेचारा तो अपने ठंडा हो रहे हैं। यहाँ 46 करोड़ 64 लाख दारू के कंपनी से पैसा लिया, तो उनको बोलने का हक है। है। राजनीति का नशा फट जाएगा। अब यहाँ बिहार है, बिहार बदल गया। अब वह जीविका की दीदी ड्रोन उड़ाएगी, ड्रोन, साइकिल से ड्रोन, ये बेचारा कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। अरे खैर इनका कोई अपराध भी नहीं, तो 8वां 9वां पास। अब इनसे मुगल काल के बारे में इतिहास पूछिएगा तो बेचारा कहाँ से बोल पाएंगे। उनका कोई दोष नहीं इसमें। जमींदार आदमी है भाई, 46 बीघा पटना में जमीन होना मामूली बात है। जमींदार जिसको धन हो जाता है, उनका ज्ञान के आतंक फैल जाता है ऊपर। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से इन्होंने दोनों को बता दिया कि अगर बयान देना है तो पहले पढ़िए, चीजों को समझिए, उसके बाद बयान दीजिए। ऐसे अनर्गल बयानों से बचने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।